पति ब्रह्मचारी। बंटी अंकल, क्या आपको डांस नहीं आता? अरे डांस क्यों नहीं आता? अपने मोहल्ले का बेस्ट डांसर हूं मैं। अच्छा। हाँ, ये देखो। बच्चों के सामने तो कम से कम अपनी इंसल्ट मत करवाओ बंटी अंकल। मीका, चलो डांस करते हैं। ऐसा सुनना रही है, सुन। मैंने ट्राई किया ना, आज नहीं हुआ है, पर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दे देना प्लीज। क्या करेगा तू टाइम लेके? बात करने के लिए ना दम चाहिए होता है बंटी, दम। वो तुझमें नहीं है, तुझसे कुछ नहीं होने वाला। मीका, डांस की प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन ये क्या, आप लोग तो बहुत बोरिंग सा डांस कर रहे हो। मैं सिखाती हूँ। बंटी फिर से लगा। यहाँ नाच गाने में लगी हुई है और वहाँ रसोई घर पूरा फैला पड़ा है। मम्मी जी, मैं तो खाना ही बनाने जा रही थी। ये बच्चे रियाज को अच्छे से डांस नहीं सिखा रही थी, तो मुझे बोले मेरे को डांस सिखा दो, मैं सिखा दूं। सिखा लिया डांस? चल जा काम करके। मम्मी जी, 15 अगस्त आजादी का दिन है ना? हाँ तो मैं सलवार सूट पहन लूं? सलवार सूट? तेरा मन है सलवार सूट पहनने का? मम्मी जी, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। अनारकली, चूड़ीदार, दुपट्टा पहनने का मन है। तो पहले क्यों नहीं बताया पगली? मम्मी जी बोलती तो आप पहनने देती क्या? बिल्कुल नहीं। ना तू सलवार सूट पहनेगी और ना 15 अगस्त के प्रोग्राम में जाएगी, समझी? मम्मी जी, सूट कैंसिल कर दो, लेकिन प्रोग्राम में जाने दो ना मम्मी जी। नहीं, क्योंकि तू प्रोग्राम में जाके चुपचाप तो बैठेगी नहीं। जैसे ही वहां फ्री का समोसा जलेबी देखेगी, झपट पड़ेगी और हमारी नाक कटा देगी। चल झूठी। अरे तुझे नस नस से पहचानती हूँ मैं। खबरदार, जो तूने सलवार कमीज की बात कही आज के बाद ना, तो टोंगे तोड़ दूंगी तेरी, समझी? चल काम पे लग। मम्मी जी के होते हुए कभी भी मुझे आजादी नहीं मिल सकती। छुई मुझे शर्ट पैंट पहन सकती है, लेकिन सारी पाबंदी मुझे पे है। क्या बोली? कुछ नहीं मम्मी जी। अरे बाल्टी कौन लेके जाएगा? तेरी अम्मा। ईशा, आपको सिर्फ सिंगर और उसकी टीम को मैनेज करने के लिए कहा गया था, वो भी आपसे नहीं हुआ। आपने मैनेजर के साथ बदतमीजी से बात की। सर जैसा वो चाहते हैं सब कर रही हूँ, पर वो प्रिंस सर का मैनेजर ना। इनफ। 15 अगस्त के इवेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी से आपको हटाया जाता है। आप उस दिन यहाँ पर रहकर पुलिस स्टेशन मैनेज करेंगे। IPS श्रेया, सिंगर के मैनेजर यहाँ आते ही होंगे। उनकी टीम के साथ अब आप कोऑर्डिनेट करेंगे। ओके सर।
ईशा, I'm sorry. नहीं श्रेया, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस मेरी एक हेल्प कर दो। हाँ बोलो ना, क्या हेल्प चाहिए? जब वो मैनेजर आए ना, तो कमिश्नर सर को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाना। क्या क्या करने वाली हो तुम? श्रेया घबराओ मत, कुछ भी नहीं होगा। सिंगर के मैनेजर आ रहे हैं। अब सर वो 15 अगस्त के इवेंट के लिए मैंने एक रोड मैप बनाया है, उस पर आपके कुछ सजेशंस चाहिए थे, अगर आपका थोड़ा वक्त मिल जाता तो। हाँ हाँ क्यों, ऑफ कोर्स। हेलो मिस्टर रोहित, मैं IPS ईशा। ओहो, तो आप हैं ईशा जी, जो वर्दी पहन के मुझसे बदतमीजी कर रही थी। क्या हुआ, निकल गई ना सारी अकड़? माफी मांगो मुझसे। आप खड़े हो जाइए। क्यों? मुझे आपके पाँव छूने हैं। ओके, चलिए। ये वर्दी मैंने देश की सेवा के लिए पहनी है, तुम जैसों की चापलूसी करने के लिए नहीं। तो आइंदा कोई ईमानदार ऑफिसर से उलझने से पहले 10 बार सोचना, समझा? मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी कंप्लेन ऊपर तक करूंगा। अच्छा, क्या कहोगे कि एक लड़की ऑफिसर से पिट गए? बदनामी तो तुम्हारी होगी, और तुम्हारे सिंगर सर अपनी इंप्रेशन बचाने के लिए सबसे पहले तुम्हें काम से निकालेंगे, फिर तुम्हें कोई काम नहीं देगा, फिर घूमना हाथ में कटोरा लेके। ये रही अरेंजमेंट की लिस्ट, जिस पर आपके और आपके सिंगर सर के सिग्नेचर है। अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो आप दोनों पर लीगल एक्शन हो सकता है। अब तो आपकी लंका लग गई सर। सर, मैनेजर सर कह रहे थे कि उनके साथ कोऑर्डिनेट मैं ही करूं, है ना मैनेजर सर? हाँ 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 सर, सही कह रही हैं ये, हम लोग मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे। IPS ईशा जी हमें कोऑर्डिनेट करेंगी। आर यू श्योर? जी सर। IPS ईशा, 15 अगस्त के इवेंट में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यस सर। गुड। श्रेया, हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। एक मिनट, सच सच बताओ क्या बात है, बोलो। श्रेया, वो अवनी को लेके कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दुनिया में किसी भी औरत को उसकी सौतन अच्छी नहीं लगती। अच्छा सॉरी, अब बोलो क्या बात है, बोलो। श्रेया, जब से अवनी घर में आई है ना, घर का माहौल अजीब सा हो गया है। मतलब कभी वो कोई गलती करती ही नहीं है, और अगर कोई गलती करे भी तो उसे कवर अप करने का आंसर उसके पास परफेक्ट होता है। मतलब ये कि पहले उसके पास से एक फोन मिला और अगले ही दिन उसने फोन और सिम दोनों तोड़ के फेंक दिया। वजह ऐसे दी कि उस पर कोई शक भी ना कर सके। या ऐसे सटीक जवाब देना कोई आम इंसान के बस की बात नहीं है। ठीक है, फिर जो फोन टूटा है उसका IMEI नंबर दे दो, मैं पता लगवाती हूँ कि उस फोन से कहाँ कहाँ कॉल्स गए हैं और कहाँ से आए। ऐसा क्यों लग रहा है कि अवनी कुछ हम सब से छुपा रही है और वो सूरज की आड़ में कुछ प्लान कर रही है। मुझे अवनी के बारे में पूरी सच्चाई पता करनी होगी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल TV पर।